गुड मॉर्निंग फ्यूचर इंजीनियर्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा KNN क्लासीफायर के बारे में। KNN इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, सॉरी एल्गोरिदम। जैसे कि आप लोगों को पता है, मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। तो यहाँ पे KNN है एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। Point to be noted, it's not an model, it's an algorithm to prepare an model. Okay, now classifier. In supervised learning we have two ways. One is okay, I'm writing, one is regression and second number is classification. So under this classification it comes KNN classifier. अब KNN का मतलब क्या है? K नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर। के के यहाँ पे है की, वो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि के का इक्वल्स टू कैसा है। अगर समझो, अगर 10 हमारा डेटा है, अगर समझो हमारा जो डेटा सेट गिवन है उसमें 10 रोज है, तो मतलब 10 रूट इज इक्वल टू 3, मतलब मैक्सिमम 3, के का वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से कम हो सकता है। और एक बात, के का एक मेन फैक्टर ये है कि के का वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज ऑड रहेगा, के कभी इवन नहीं हो सकता। तो समझो अगर 10 डेटा सेट है तो हमारा के हो सकता है इधर 3 और 1। अब देखो, अगर 1 हुआ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए 3 अगर 10 डेटा सेट है तो हमारे पास 3 है ऑप्शन के लिए। अब अगर समझो 100 है, 100 डेटा सेट, 100 डेटा, एक डेटा सेट में 100 डेटा है, तो रूट 100 इक्वल टू 10, मतलब मैक्सिमम 10, के का वैल्यू 10 हो सकता है, 10 से कम कोई और नंबर हो सकता है। जैसे समझो 10 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10, मतलब 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5, एटसेट्रा ऑल। नाउ कमिंग व्हाट डू आई मीन बाय क्लासीफायर। नाउ हियर इट कमिंग, आप समझो यहाँ पे एक दो क्लास है, एक ए एक बी। ओके, अब ए का टाइप है सर्किल, बी का टाइप है स्क्वायर। अब आपको दिया गया है, समझो आपके मम्मी ने आपको दिया है एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको, और आपको बोला है कि आपको इस स्ट्रक्चर को किसी एक में बिठाना है, इधर ए क्लास और बी क्लास। तो आप आंखों से ही समझ सकते हो कि ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो आराम से ये किस क्लास में जाएगा? ए क्लास में जाएगा। तो यही है क्लासीफाई, कि हमने क्लासीफाई कर दिया कि ये ए क्लास में बिलोंग करता है। यही हो गया हमारा KNN क्लासीफायर का मतलब इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम डेटा में। तो अब हम आ जाते हैं KNN का एक न्यूमेरिकल में। तो देखिए यहाँ पे एक डेटा टेबल है जिसपे 10 डेटा गिवन है। अब आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास 10 डेटा अवेलेबल है तो मैं हाईएस्ट टू हाईएस्ट 10 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 3, मतलब के का वैल्यू 3 होगा। 1 तो नहीं हो सकता। अगर 1 हुआ तो समझो आपको एक क्लास दिया है और आपको एक ही इनपुट है, तो इट्स ऑब्वियस दैट वो इनपुट वही एक क्लास में जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ मॉडल हो नहीं सकता। तो हम लेंगे 3। अब डेटा को देखते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड जीपीए, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड। मतलब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारा ये था कि ये एक 10 स्टूडेंट का डेटा है जिसका जीपीए हमारे पास प्रोवाइडेड है, और उन लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी प्रोवाइडेड है, और ये भी प्रोवाइडेड है कि किसको क्या अवार्ड मिला। मतलब देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट का जीपीए था 9.5 और प्रोजेक्ट था 5, एंड उसको अवार्ड मिला। यस। अब दूसरा केस देखिए जो थर्ड स्टूडेंट का साथ हुआ, जीपीए था 7.2 लेकिन प्रोजेक्ट था सिर्फ एक, इसलिए उसको अवार्ड नहीं मिला। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमारे पास एक बच्चा है जिसका जीपीए है 7.8 एंड प्रोजेक्ट है 4। अब वो कौन सा क्लास में जाएगा? अब देखो यहाँ पे दो क्लास है, एक है यस, एक है नो। ये कौन सा क्लास में जाएगा? यही हमको क्लासिफाई करना है KNN क्लासिफायर की मदद से।
तो आगे हम देखेंगे कि कैसे KNN के साथ हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके सो अब हमें पता है कि हमको करना है क्या है, हमें क्लासीफाई करना है वो जो ये जो डेटा था हमारा के जीपीए, जिसका जीपीए 7.8 है और प्रोजेक्ट 4 उसने बनाया है, वो कौन सी क्लास में जाएगा, उसका अवार्ड वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है। और पहली बात है जो के इसका 3 है, मतलब हमको जो वैल्यू मिलेगा उसको हम 3 नेबर में बांट देंगे। ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला है कि अब इसके साथ साथ देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का 9.5 जीपीए और प्रोजेक्ट 5 है। करना क्या है, देखो फॉर्मूला ये है कि जो हमको गिवन है उससे मेरा जो के है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीपीए 9.5, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9.5 माइनस 7.8, उसका होल स्क्वायर प्लस जो प्रोजेक्ट डेटा में अवेलेबल है और जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, उसको माइनस होगा। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 माइनस 4 होल स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, रूट ओवर डेटा माइनस के होल स्क्वायर प्लस डेटा माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस कैलकुलेटर से अगर फॉर्मूलाइज करें तो यहाँ पे होगा 9.5 माइनस 7.8 इज इक्वल टू 1.7। अब इसको कर रहे हैं हम स्क्वायर, तो आ गया 2.89। अब हमको पता है 5 माइनस 4 मतलब 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हम सीधा सीधा इसके साथ प्लस कर दे रहे हैं 1, 3.89 हमारा आ गया। अब इस आंसर कर लेते हैं हम सेव, और देन हम ये मिल गया हमारा आंसर 1.97, तो हमने लिख लिया 1.97। ऐसे ही हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी निकलेगा। अब कॉन्फ्यूजन तुम लोगों को ये यहाँ पर आ सकता है कि देखो इस टेबल में 9.5 है, 7.8 से ज़्यादा, 8.0 है, 7.8 से ज़्यादा, लेकिन 7.2 है 7.8 से कम। अब तुमको तो पता है कि मैक्सिमम से मिनिमम सब्ट्रैक्ट होता है, तुमको तो ये नहीं पता कि मिनिमम से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रूट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर देन रूट। तो अगर हम मिनिमम से मैक्सिमम माइनस करते भी हैं उसका स्क्वायर हमको प्लस पॉजिटिव नंबर में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो हम 3 नंबर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 3 नंबर ऑब्जर्वेशन यानी 7.2 और 1। अब 3 नंबर ऑब्जर्वेशन में 7.2 माइनस 7.8 देन होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम और एक बार कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आ रहा है हमें 7.2 माइनस 7.8, तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है माइनस 0.6, ये नेगेटिव है। अब इसको हम कर दे रहे हैं स्क्वायर, लो आ गया हमारा पॉजिटिव। अब ये जाना पहचाना लग रहा है। और इसके बाद क्या है, अब फिर से देखो यहाँ पे भी माइनस आएगा, 1 माइनस 4 मतलब -3 होल स्क्वायर 9। अब सीधा साधा हम इस पे कर दे रहे हैं प्लस 9, 9.36। अब कर दे रहे हम सेव, और यहाँ पे आ गया हमारा 3.05। एक्चुअली लास्ट में थोड़ा गलती हो गया था, रूट ओवर 9.36 इज इक्वल टू आगे हमारा 3.05, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.05। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को 10 और मतलब जितना हमारे पास डेटा है उतना सब कैलकुलेशन करके
डिस्टेंस कैलकुलेशन करना होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब तुम लोगों को लग सकता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम एक्चुअली डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आगे हमारा 3.05। एक्चुअली लास्ट में थोड़ा गलती हो गया था, √9.36 इज इक्वल टू आगे हमारा 3.05, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.05। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को 10 और मतलब जितना हमारे पास डेटा है उतना सब कैलकुलेशन करके डिस्टेंस कैलकुलेशन करना होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब तुम लोगों को लग सकता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम एक्चुअली डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि जो हमारा डेटा है और जो हमारा इनपुट है उसका डिस्टेंस कितना है। अब जब देखो 9.5 माइनस 7.8 मतलब इसका डिस्टेंस कितना है 1.7, 5 माइनस 4 का डिस्टेंस कितना है 1, अब इसका टोटल डिस्टेंस 1.972। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम रखते हैं साइड में, आ जाते हैं हम यहाँ। नाउ वी हैव टू सॉर्ट ऑल द कैलकुलेशंस। हम लोगों को जितना भी वैल्यू मिला है हम लोगों को सबको सॉर्ट करना होगा। जैसे देखो 0.2 है फर्स्ट, 0.2 है फर्स्ट, तो हम लिख दें 0.2। उसके उससे थोड़ा ज़्यादा है 0.6 लिख दे रहे हैं, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब तुमने सॉर्ट कर लिया, बहुत अच्छे। अब हमको क्या देखना होगा, के कितना गिवन है। अब पहले ही मैंने बता दिया था कि जो मेरा क्वेश्चन था वहाँ पे के था 3, तो 3 यहाँ पे मुझको एरे के फर्स्ट से 3 एलिमेंट्स हमको उठाना है। तो देखो 3 1 2 3। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 0.2 0.6 1.48, सॉरी हाँ अच्छा। तो अब हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं 0.2 किसका था, 0.2 था देखो 2 नंबर ऑब्जर्वेशन का, 2 नंबर ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या था, यस। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं यस। अब सेकेंड है 0.6, अब देखो 0.6 था लास्ट नंबर, मतलब 10th डेटा का, 10 डेटा का देखो यस है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यस। अब 1.48 आ रहा है, 1.48 है 9th डेटा का। अब यहाँ पे देखो 9 डेटा यस, तो हम इसमें भी लिख रहे हैं यस। अब जैसे ये हो गया, अब लास्ट काम ये बचा है कि देखो यहाँ से तो तुमको क्लियर पता चल रहा है कि जो हमारा इनपुट है उसका अवार्ड यस होगा, ठीक है। यहाँ से तुमको क्लास मालूम चल गया। अगर समझो ये 2 यस है और 1 नो है, तब घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है वोटिंग सिस्टम, मैं लिख दे रहा हूँ वोटिंग। अच्छा वोटिंग, अब क्या होगा, इसका मतलब यस कितना है 3 और नो कितना है 0, मतलब ये हमको डेटा में से नहीं लिखना है, ये हमको यहाँ में से लिखना है। 3 यस है तो हमने 3 लिख दिया। अब हमको आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये 0 3 तो ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर है ना, तो हमने ये लिख दिया। ये डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं we can declare that input data's award will be yes, मतलब उसको अवार्ड मिलेगा। ये हमने KNN की मदद से प्रूफ किया, मतलब कैलकुलेशन करके उसको बता दिया। यही था हमारा पूरा ये जो डेटा था हमारा, ये डेटा को हमने यहाँ पे से पूरा इसको कैलकुलेशन करके ये निकाला कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये जिसका GPA 7.8 प्रोजेक्ट 4 है, उसको अवार्ड मिलेगा। हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।